हेलो दोस्तों, जय श्री राम। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला। ओके, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष शैवाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, लाल सागर, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, लाल सागर का लाल रंग किस शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ट्राइकोडेशियम एरिथ्रियम। क्या इसका आंसर, ट्राइकोडेशियम एरिथ्रियम। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, अगर अगर नामक पदार्थ किस श्रेणी के शैवालों से प्राप्त किया जाता है। जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है लाल शैवाल। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, जेलिडियम और क्या है, ग्रेसिलेरिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। जल्दी जल्दी बताओ, इसकी कमेंट करो फटाफट। इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। क्या होगा इसका आंसर, सेल्यूलोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नीले हरे शैवाल कौन से हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नीले हरे शैवाल कौन से हैं, जल्दी बताओ इसका। इसका आंसर है एनाबीना और नोस्टोक। क्या है इसका आंसर, एनाबीना और नोस्टोक। ओके, ये एनाबीना और नोस्टोक है ना, ये धान के खेतों में उर्वरक यानी खाद का काम करते हैं। ओके, ध्यान रखना। चले आगे अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कैसे समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा अलवा। क्या होगा, कौन सा सवाल है, इसे समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है अलवा। आगे चलें, आगे नेक्स्ट सवाल है अपना, आयोडीन प्राप्त करने के लिए किस समुद्री शैवाल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन प्राप्त करने के लिए किस समुद्री शैवाल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। इसका आंसर होगा लेमिनेरिया। ओके, ये कौन सा शैवाल है, तो ये है एक बुरा शैवाल है। कौन सा शैवाल है, एक बुरा शैवाल है, ध्यान रखना। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आने की पूरी संभावना है। ओके, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा लाइकेन। ओके, चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शैवाल को स्टोन वर्ट कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। बताओ इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर होगा क्या, कारा। और कारा की एक मुख्य बात है कि यह सिर्फ किस पानी में पाया जाता है, सिर्फ मीठे पानी में पाया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन शैवाल की। देखो, शैवाल की मुख्य विशेषता क्या है, सरल संरचना। इनका शरीर थैलस जैसा होता है, इसका अर्थ है इनमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग नहीं होती है। ओके, स्वपोषी होते हैं ये। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं। आवास ये मुख्य रूप से जल, मीठे और खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन नमी वाले जगहों, चट्टान और पेड़ों की छाल पर भी मिल सकते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो, शैवालों को मुख्य रूप से उनके अंदर पाए जाने वाले रंगक यानी पिगमेंट्स के और संचित भोजन के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला कौन सा है, क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल। ये आमतौर पर ताज़े पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पर, हरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, ताज़े पानी में। इनका हरा रंग क्लोरोफिल ए और बी की अधिकता के कारण होता है। इनमें भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। इनके सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है। उदाहरण कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइसी के वोल्वेक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमेडिमोनास। ओके, चलें आगे
आगे क्या है, फ्यूफाइसी, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूफाइसी, इसे क्या बोलते हैं, बुरे शैवाल। क्या बोलते हैं, बुरे शैवाल। ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी कि खारे पानी में। ओके, इनका रंग जैतून हरे से लेकर भूरे तक हो सकता है, जो इनमें मौजूद क्या, फ्यूकोजेटिन, क्या होता है, फ्यूकोजेटिन वर्णक पर निर्भर करता है। इनके भोजन लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में संचित होता है। किसके रूप में, लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में संचित होता है भोजन। ओके, उदाहरण क्या है, लेमिनेरिया है, सरगासम है और डिक्टियोटा है। कौन कौन सा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है और डिक्टियोटा है। अब बात करेंगे अपन आगे रोडोफाइसी, किसकी, रोडोफाइसी की। इसे क्या बोलते हैं, लाल शैवाल बोलते हैं। ये अधिकांशतः गहरे समुद्री पानी यानी गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका लाल रंग इनके शरीर में मौजूद आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। किसके कारण, आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। इनमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके द्वारा, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसकी संरचना अमाइलोपेक्टिन, किसकी, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है। उदाहरण क्या है, पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ओके, आगे चलेंगे। देखो शैवाल का आर्थिक महत्व क्या क्या है, इसकी बात करें तो भोजन के रूप में पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम जैसे शैवाल कई देशों में खाए जाते हैं। क्लोरेला में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। उसको क्या कहते हैं, क्लोरेला, इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। ये अभी क्वेश्चन आया था कि व्यवसाय में लाल शैवाल से अगर अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम, जेली बनाने में किया जाता है। कृषि में नीले हरे शैवाल जैसे नोस्टोक, एनाबिना वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। औषधि के रूप में शैवाल की बात करें अपन तो औषधि में क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला शैवाल से बनाई जाती है, यानी कि दवाई भी बनती है। किस नामक शैवाल से, क्लोरेला नामक शैवाल से क्या बनती है, एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन, क्या, क्लोरेलिन। अनुसंधान, प्रकाश की खोज में क्लोरेला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब कुछ मुख्य रोचक तथ्य जान लेते हैं अपन। बर्फ में उगने वाले शैवाल को बोलते हैं क्रायोफाइट्स। क्या कहते हैं, क्रायोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को बोलते हैं लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स। सहजीवन, जब शैवाल और कवक साथ रहते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसमें शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे सुरक्षा व खनिज देता है। ओके, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।